कैसे है? ठीक है। इतने बड़े बड़े चेहरे को देख के मुझे नर्वस महसूस कभी तो मंच पे नहीं आया था, फिर भी कोशिश करूंगा आसानी की। एक बार क्या हुआ एक बार मेरे पापा की रिक्वेस्ट करने पर मुझे लड़की के घर वाले देखने आए, तो लड़की वाले मुझे देखे और फिर चलने लगे। तो पापा ने कहा आप तो लड़का देखने आए, देखे, लेकिन कुछ बोले बताए नहीं, आप जा रहे हो, कुछ तो बताओ। लड़के के पापा ने बोला कि आप हम लोग देख लिया, लेकिन आप एक बार ब्यूटी पार्लर दिखाइए। लड़की वालों ने बोला हम लोग लड़के को तो देख लिए, लेकिन आप अगर लड़का को आप ब्यूटी पार्लर दिखाओ। तो एक बार पापा ने बोले कि चलो शादी विवाह तो लड़का लड़की का बंधन है, क्यों ना लड़का लड़की को मिलाया जाए, कुछ बात बने। तभी वो लड़की एक दिन आती है मुझे मिलने, फिर आधा घंटा तक मुझे देखती रही। मैं भी घूरता रहा उससे, मेरा भी एटीट्यूड। और भाई रिजेक्ट नहीं होना है तो क्यों प्रेशर में रहूं? मैं भी ऐसे घूरते रहा, लड़की मुझे देखती रही आधा घंटा तक। फिर हिम्मत करके बोली कि भाई साहब आप ही है वो लड़का? तो मैंने भी कहा जी बहन जी हम ही है। तो ऐसा ही बात होता रहा, क्योंकि मैं एक दिन रास्ते पे जा रहा था, तो एक लड़की ने मुझे लिफ्ट मांगी। ऐसे तो मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, लिफ्ट मांगी यही टेंशन है मेरे लिए। तो मैं लिफ्ट दे दिया, अच्छा आदमी था, लिफ्ट दे दिया। तो कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आया। कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आया, मैं सीधा ले गया हॉस्पिटल में चेकअप करने के बाद 10 मिनट बाद डॉक्टर आए, बोले बधाई हो आप बाप बनने वाले हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आए, बोले बधाई हो आप बाप बनने वाले हो। मैंने कहा कदापि नहीं, ये मेरा हो बच्चा हो ही नहीं सकता। तभी लड़की आई, बोली सर यही है। मैं और टेंशन में आ गया। सर मेरा आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद पता चला तो मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। मैं और आ गया टेंशन में, मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। तभी मुझे ख्याल आया तो घर पे जो बच्चे हैं वो किसके, और मैं टेंशन में। अभी मुझे फोन आता है, कौशिक जी का फोन आता है कि भाई तुझे अगर इतना टेंशन है तो मेरे घर क्यों नहीं आता? तो मैं भी बेचारा टेंशन वाला आदमी, भाई कहीं जाऊँ मेरे को टेंशन थोड़ा हल्का हो जाए। तो मैं चला गया उनके घर। उनके घर पहुंचने ही वाला था। एक लड़के से पूछा, 4 साल का लड़का होगा शायद, तो भाई आप कौशिक जी का घर जानते हो? तो उसने कहा जी जानता हूँ, वो जो बगल वाला तो मियाँ बीवी का झगड़ने की आवाज आ रही है। तो हाँ बोलते उस नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैंने लड़के से पूछा कौशिक जी का घर जानते हो? तो उसने बोला हाँ बगल वाला, जहाँ से मीना बीवी का झगड़ने की आवाजें आ रही है। तो मैंने कहा आप उन्हीं के बेटे हो? उसने कहा इसी बात की तो लड़ाई हो रही है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपसे थोड़ा। एक टीचर ने पूछा एक बच्चे से पूछा कि डेट और तारीख में क्या फर्क है, डेट और तारीख में क्या अंतर है? तो एक बच्चे ने खड़ा होकर कहा सर डेट में हम गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख में लॉयर के साथ जाते हैं। फिर और एक सवाल पूछा एक लड़के से, टीचर ने पूछा कि लड़की अगर पराये धन होती है तो लड़का क्या होता है? तभी एक लड़का हाथ उठा के बोलता है सर लड़की अगर टीचर ने बोला लड़की अगर पराये धन होती है तो लड़का क्या होते हैं? तो बच्चे ने
हाथ उठा के बोला सर चोर होते हैं। बच्चे ने बोला सर चोर होते हैं। तभी टीचर ने कहा भाई वो कैसे, वो एग्जाम्पल दो तभी हम माने। तभी बच्चे ने कहा कि सर चोरों का नजर हरदम पराये धन पर ही होता है। क्या ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का। अब आजकल सब जानते हैं मोदी जी ने सब बाथरूम दे दिया, हर घर शौचालय दे दिया है। सर उसी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, मेरे साथ जो बीता है। मैं ससुर जी के घर गया था सर। मेरा अभी आपको नहीं लग रहा होगा, मैं अभी 38 साल का हूँ। अभी फिलहाल मैं घाट के ऊपर आ रहा था, दीवार से चढ़ा मैं, तो एक बच्चे ने मेरे को बोलता है बाजू हट। मैं बाजू हो गया। फिर एक अंकल ने आए, ए छोटू इधर निकल। तो फिर एक बच्चे को बोला भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ और मेरा भी तेरे जैसा बच्चा है सर, आपको देख के अंकल का फीलिंग ही नहीं आता है तो मैं अंकल कैसे बोलूँ। तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो मैं ससुर जी के घर गया। ससुर जी को पाउच हुआ, सर कैसे हो, ये पूछने लगे कि बेटी कैसी है। तो कभी कभी आया करो। बोला कभी कभी कहाँ आएंगे, काम धंधे वाले आदमी हैं, आपके घर आते रहेंगे तो आपका बेटी को कौन पालेगा। तो मैं ऐसे ही बैठा। मैं खटिया पे बैठ गया तो एक मेरा साला आया बोला मम्मी को, बोले कि मम्मी मुझे चम्मच दो, मेरे को बाथरूम जाना है। मेरे को चम्मच दो, मुझे बाथरूम जाना है। मैं बोला अरे सब तो पानी लेके जाते, ये चम्मच क्यों लेके जा रहा है। सब तो पानी लेके जाते, ये चम्मच क्यों लेके जा रहा है। फिर कुछ देर बाद आए ससुर आए, अरे सुनते हो चम्मच दो ना, मुझे जोर से लगी है, मैं जाता हूँ। मैं टेंशन में, साला मेरे को भी लगी है। मैं टेंशन में, मेरे को भी लगी है, साला ये तो पानी लेके नहीं जा रहे, मैं चम्मच लेके कैसे जाऊं। और जब क्रियाक्रम होने के बाद क्या करूं, तो मुझे कुछ अलग ही फीलिंग आ रहा था। बोले क्या करूं, साला कुछ बोल ही नहीं सकता, नया हूं। तो मैं हिम्मत करके बोला मेरे सास से कि ये क्या मांझरा है, अब बाथरूम जा रहे लोग पानी लेके जाते हैं, आप लोग चम्मच लेके जा रहे हो। तो उसने बोली बेटा ऐसा है, क्योंकि मोदी जी ने जो शौचालय दिया है, हम लोग घर के अंदर तो गांव में नहीं बनाते हो, जाके अपना खेती में बनाते हैं। सब खेती का आदत है, सुबह जाने का, लोटा लेके जाने का, बैठ जाने का, कहीं भी घुस जाओ, आराम से बिंदास, खुला मैदान पड़ा रहता है, वही आदत है। बोले मैंने घर में नहीं बना के डायरेक्ट अपना खेती में बना लिए। तो कितना भी जोर लगे भाई दौड़ना है। तो चम्मच लेके एक्चुअली कड़ी किसी ने तोड़ दिया है, इसके वजह से वो कोड़ी नहीं है, इसलिए चम्मच लेके जा रहे हैं। थैंक यू। विजय भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन्होंने इतना सब कुछ बोला, इतना सब कुछ किया कि इनके लिए मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। एक तो ये सही परफॉर्मर है, कैसे सबको एंगेज रखा, कैमरा वाले को भी रखा एंगेज उसने। कैमरा वाला ढूंढता रह गया कि कहाँ जा रहा है बंदा। मैं भी 2 बार समझा कि ये यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस खत्म हो रहा है, मुझे आना है अभी। और अगर संजय भाई, जितेश भाई, अगर एक लाइन दोरी में हम लोग खींच लेते ना, तो अभी घाटकोपर स्टेशन क्रॉस करके होते। उतना उन्होंने चला है अभी यहाँ पे स्टेज के ऊपर। एक लाइन दोरी में अगर आप चलते ना तो घाटकोपर ईस्ट में पहुंच गए होते। इतना आपने यहाँ पे वॉक किया है। लेकिन जो भी किया है
जबरदस्त किया है, बहुत मजा आया, सबको हंसाया। सबसे अच्छा काम हंसाना होता है। जब हंसता है इंसान तो अपने दुख भूल जाता है। विजय जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत ही अच्छा आप कैरेक्टर निभाते हैं। और बीच बीच में थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, वो भी पार्ट ऑफ